विधानसभा में क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर काम होना अभी भी बाकी है। जहाँ पे भी गड्ढे नाले साले सब होंगे हम सब भर के गीता चंदोला वहाँ पे कोई कॉल करे आधी रात को भी वो काम करके आएगी। मातृशक्ति तो पूरी दुनिया को चलाती है, एक मर्द को भी माँ ने ही जन्म दिया है। सबके सपनों को गीता चंदोला पूरा करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत आपके साथ, और आज बातचीत के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है, समाज सेविका गीता चंदोला। उत्तराखंड में आई दैवीय आपदा की बात हो या कोरोना काल में मजबूर लोगों की, हर परेशानी में लोगों के साथ डट कर खड़ी रही गीता चंदोला, जो कि अब अपनी राजनीतिक पारी की भी शुरुआत करने जा रही है। तो आइए बातचीत कर लेते हैं कुछ इनसे कि क्या कुछ चुनावी मुद्दे लेकर यह जनता के बीच उतर रही है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका समय साक्ष्य में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी, हम जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं और बहुत से लोग जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो कुछ बताएं अपने बारे में, शिक्षा दीक्षा के बारे में। मेरा नाम गीता चंदोला है। बेसिकली आई एम फ्रॉम पौड़ी, और मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ, और मैंने अपनी ज़िंदगी समाज सेवा के लिए दी है। और आगे भी मैं राजनीति में आई हूँ तो समाज सेवा के लिए ही आई हूँ, लोगों की मदद करने आई हूँ। हर गरीब ज़रूरतमंद की हाथ पकड़ के चल के विकास की राह पे आई हूँ, विकास करने आई हूँ। समाज सेविका से अब आप राजनीतिक क्षेत्र में कदम रख रही हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी? एक्चुअली जो समाज सेवा है, समाज सेवा और राजनीति का एक ही मतलब है। राजनेता बन के आप और भी अच्छी समाज सेवा कर सकते हो। जब एक पद में आते हो आप, तो और भी अच्छा आप काम कर सकते हो। वहीं बात करें अभी आगामी विधानसभा चुनावों की, तो कहाँ से आप जो है चुनाव लड़ रही हैं? मैं कैंट विधानसभा से लड़ रही हूँ चुनाव, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कैंट विधानसभा के जितने भी मेरे भाई बंद हैं, जितना भी युवा है, मेरे बच्चे हैं, मुझे सपोर्ट करेंगे, और उनके आशीर्वाद की ज़रूरत है मुझे, ताकि मैं और भी अच्छे काम कर सकूं। और ख़ासकर मेरी जो मातृशक्ति है, जिन्होंने उत्तराखंड की धरती को अपने खून से सींचा है, उनके सपनों को पूरा करने के लिए गीता चंदोला आई है। कैंट विधानसभा से हमेशा से ही जो है एक हॉट सीट रही है। मैं खुद कैंट विधानसभा से बिलोंग कर रही हूँ, और ऐसे में देखा जाए तो बड़ी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, इस बार तो आप भी जो है चुनावी मैदान पे उतर गई हैं। आपको कितना कठिन लगता है इन राजनीतिक पार्टियों के आगे मुकाबला करना? कोई कठिन नहीं है। जो अच्छा काम करता है, जिसने समाज की सेवा की है, समाज हर एक बच्चा जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। चाहे कितनी भी बड़ी पार्टियां हों, पार्टियों का क्या है, परिवारवाद है। जो क्रिमिनल हैं, जो चोर है, जिन्होंने गलत काम किए हैं, उनको पार्टियां टिकट देंगी, कैसे समाज का कल्याण होगा। तो मुझे किसी से डर नहीं है, ना मैं किसी क्योंकि इसमें जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हों, मैंने उनसे ऊपर उठ के काम करना है। और सभी वो भी हमारे भाई बंद हैं। उन पार्टियों में ये बात नहीं है, पर हमेशा जो सही इंसान है उसको चुनो, ताकि वो समाज के हित के लिए काम कर सके। सभी प्रत्याशी जो है जनता के बीच मुद्दे लेकर जा रही हैं। आपको क्या लगता है कि कैंट विधानसभा में क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर काम होना अभी भी बाकी है? कैंट में बहुत सारे देखे मैं सर्वे करके भी आई हूँ, और मैं 6-7 साल पहले भी मैंने कैंट विधानसभा में काम किया है। खुड़बड़ा कॉलोनी हो, चाहे अपना बिंदाल हो, वहाँ पे जो झोपड़पट्टियाँ हैं, उनके लिए मेरे पास ऐसे टेक्नोलॉजी है, जो हाउसिंग की टेक्नोलॉजी है। वहाँ पे अगर मैं लोगों के आशीर्वाद से आती हूँ, तो वहाँ पे भी मैं उनके लिए हाउसिंग के लिए काम करूँगी, उनके लिए घर बनाने के लिए सोचेंगे। शिक्षा जो सबसे पहले मुद्दा मेरा है, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको शिक्षा का रहेगा कि पहले मेरी फर्स्ट प्राथमिकता शिक्षा के लिए रहेगी। युवाओं के लिए रोजगार के लिए रहेगी। हम छोटे छोटे कुटीर उद्योग करके सबको जोड़ के, और महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए है, जो बिजली पानी के बड़े बड़े बिल आते हैं, उनको सोचेंगे कि उनको कम करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे भी गड्ढे नाले साले सब होंगे, हम सब भर के गीता चंदोला वहाँ पे कोई कॉल करे आधी रात को भी वो काम करके आएगी। हमने जो कुछ भी अच्छा सीखा है,
मैं कैंट विधानसभा के लोगों को दूंगी और अच्छे काम करूंगी। बात कही आपने रोजगार की या गड्ढों को भरने की, तो देखा जाए तो ये मुद्दे हमेशा से रहते हैं। चाहे बेरोजगारी की बात करें, युवाओं को रोजगार देने की, सभी बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है युवाओं के बीच जाकर रोजगार की बात को रखेंगे आप? एक्चुअली क्या है, हमारा जो युवा है वो नशे की तरफ भी कहीं ना कहीं जाता है। जब रोजगार नहीं है तो बच्चा क्या करेगा। तो मेरा ध्यान रहेगा और उस पर मैं ज़रूर काम करूँगी, अपने युवाओं को काउंसलिंग करना। और मेरा जो भी रहेगा मैं अपनी तरफ से मुझे लगेगा कि जहाँ पे ये काम होना चाहिए तो हम और जोड़ के काम करेंगे, सबको जोड़ के काम करेंगे। हमेशा जोड़ने वाले काम करो, तोड़ने वाले नहीं। आप एक महिला हैं, ऐसे में राजनीतिक पारी में कैसे देखती हैं कि एक महिला की स्थिति क्या है? बहुत अच्छी है। मातृशक्ति तो पूरी दुनिया को चलाती है। एक मर्द को भी माँ ने ही जन्म दिया है और मैं तो अपने आप को सबसे ऊपर देखती हूँ, क्योंकि मेरी नीयत, मेरा एक साफ मन के लिए लेके मैं राजनीति में आई हूँ। अगर सबका आशीर्वाद रहे तो मैंने तो बहुत काम करने हैं। उत्तराखंड के उन ये बात नहीं कि महिलाओं ने, हमारे भाइयों ने भी संघर्ष किया है, किनको गोलियां लगी हैं, जिन्होंने राज्य बनाया है। सबके सपनों को गीता चंदोला पूरा करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो ऐसी बात भी आ जाती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक बात कर लें, अन्य किसी क्षेत्रों में, तो पुरुषवाद जो है हमेशा कहीं ना कहीं सामने आ जाता है। ऐसे में महिलाओं को जो है खुद को खड़ा करने में समय लगता है। इस स्थिति को लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, स्थिति तो है, क्योंकि महिलाओं को हमेशा नीचे रखा गया। महिलाओं को, अरे तू औरत है, घर में बैठ, ऐसे नहीं है। हमारे घरों में मेरे हस्बैंड ने हमको इतना सपोर्ट किया और हमेशा आगे रखा। समाज सेवा से ही हमने सीखा और अपने घरों से ही सीखा। तो ऐसे हर किसी को होना चाहिए कि अपने घरों में जो महिलाएं हैं उनको आगे करे। जब एक मातृशक्ति आगे आती है तो पूरा समाज संसार बदल जाता है। बोलते हैं ना, माता तो दुर्गा का रूप बिच, तो ऐसे ही है। शिक्षा को लेकर भी आपने कहा, इसमें कैंट विधानसभा देखा जाए तो शिक्षा का भी गढ़ माना जाता है। कई इंस्टीट्यूट हैं, बच्चे जो हैं, और बिंदाल पुल की बात करें तो बच्चे कहीं ना कहीं जो है शिक्षा से वंचित है। आप एक समाज सेविका हैं, क्या कैसे देखते हैं आप कि किस तरीके से जो है आप उन मुद्दों को उठाएंगे कि बच्चों को जो है शिक्षा ज़रूरी? शिक्षा बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा शिक्षित होता है, उस पूरा परिवार चलाता है, पूरा परिवार चलाता है, पूरा समाज चलता है, पूरी देश दुनिया चलती। हमारे बाहर के मुल्कों में जितने हमारे शिक्षित बच्चे हैं वो बाहर के मुल्कों में चली गई, रोजगार के लिए वहाँ पे चली गई। तो शिक्षा मेरा सबसे पहला मुद्दा है और उस पर मैं ज़रूर दिल जान से काम करूँगी। वो बच्चे अपना जैसे घर के लिए एक माँ करती है, ऐसे मैं समाज के लिए काम करूँगी। बात करें राजनीतिक पार्टियों की, तो उन पार्टियों के बारे में क्या सोचते हैं आप? क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जो है हमेशा से बोलबाला रहा है, ये जानते हैं सब। अब आम आदमी पार्टी भी जो है चुनावी मैदान पर है और सभी प्रत्याशी जो है दमदार प्रत्याशी हैं। ऐसे में कैसे देखते हैं आप इन चुनाव? नहीं, इन लोगों ने क्या किया? जो बड़ी पार्टियां हैं, बोलती हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, काम करना चाहिए। धरातल में काम कुछ भी नहीं है। मैं गई वहाँ पे, काफ़ी सारी अम्बेडकर नगर है कैंट एरिया में, वहाँ पे गई मैं। उन महिलाओं की मैंने समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा सीवर का पानी सारा रूम तक, कमरों तक आ जाता है। कह रहे हम इतने परेशान हैं कि हम रात भर सोते नहीं हैं। इतने सारे बीजेपी के विधायक बने वहाँ पे और भी पार्टियों के बने होंगे, तो कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। तो अभी वो उनके कैंट विधानसभा के जितनी महिलाएं, जितने लोग हैं, उनके सपनों को गीता चंदोला पूरा करेगी। चलिए, कार्यक्रम के अंत की ओर में एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी। चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कैंट की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं अपनी कैंट की जनता को कि अपनी बेटी को, अपनी बहन को भारी मतों से जिताएं और केतली मेरा चुनाव चिन्ह है, उस पर बटन दबाएं। 14 तारीख को ज़रूर वोट करने आएँ और आपकी वोट की एक एक कीमत गीता चंदोला चुकाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय साक्ष्य में बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। यह थी हमारे साथ 21 कैंट विधानसभा से प्रत्याशी गीता चंदोला जी, जिनका कहना है कि आपका मतदान बहुत ज़रूरी है और ऐसे में सभी जो है मतदान करने के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। अब कैंट विधानसभा का ये ताज किसके सर सजता है, ये तो विधानसभा चुनावों के परिणाम ही बताएंगे। ऐसे ही अन्य जानकारी, अन्य मुद्दों के लिए देखते रहे समय साक्ष्य। मैं प्रीति रावत अपने सहयोगी राजेश के साथ।
कैंट विधानसभा में क्या कुछ मुद्दे हैं जिन पर काम होना अभी भी बाकी है। जहाँ पे भी गड्ढे नाले साले सब होंगे हम सब भर के गीता चंदोला वहाँ पे कोई कॉल करे आधी रात को भी वो काम करके आएगी। मातृशक्ति तो पूरी दुनिया को चलाती है, एक मर्द को भी माँ ने ही जन्म दिया है। सबके सपनों को गीता चंदोला पूरा करेगी।